ये कौन है? तुझे भी कहीं भेजू के? खैरियत चाहते हो तो यहां से निकल जाओ, अभी निकलो। मैं ड्रॉप कर देता हूं। आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। इतने रात गए, तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा हाथ छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए। क्या क्या कहाँ रहती हो तुम? आपसे मतलब? मैंने आपसे कहा ना मुझे आपके साथ नहीं आना, तो आप समझते क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देखिए, आपके ऑर्डर्स चलते होंगे ऑफिस में, बाहर नहीं। आप मेरे बॉस सिर्फ ऑफिस में हैं। उसके बाद मैं आपकी मनमानी नहीं सुनने वाली, तो मुझे गाड़ी से उतारिए। कहाँ रहती हो तुम? आपको एक बात समझ में नहीं आती? मुझे आपके साथ नहीं आना। डोंट गिव मी एनी एटीट्यूड। ईथ, अपनी बक बंद करो। अगर तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं है तो चुपचाप बैठी रहो। मेरी दादी ने तुम्हें फोन किया था, उनकी तबीयत खराब है। तुमने फोन दिया? नहीं दिया। जो करना चाहिए वो तो नहीं करोगी, और जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करोगी। मेरी दादी मेरा इंतजार सुबह से कर रही है। उनकी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें घर छोड़ने की जिद पकड़े बैठा। न जाने मुझे क्या हो गया। तुम्हारा एड्रेस क्या है? आपकी दादी बीमार है। तुम्हारा एड्रेस क्या है? जनकपुरी। कैसा आदमी है, मदद भी करता है और अकड़ भी दिखाता है। क्यों हर बार मैं इसकी मदद करना चाहता हूं? एक मिनट। गाड़ी रोक दीजिए। थैंक यू। कितनी देर हो चुकी है? अंकल बहुत नाराज होंगे। I'm sorry अंकल जी, वो ऑफिस में बहुत देर हो गई। ये वक्त है घर आने का। ये वक्त है घर आने का। बोलो
शरीफ घर की लड़कियां ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहती। बात समझ में आई? अंकल, वो मेरे बॉस ने मुझे बिठा दिया। I'm sorry। भैया, आप सॉरी क्यों मांग रही हैं? आप यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं, कोई घूमने फिरने के लिए थोड़ा ही आई हैं। अब चलिए, खाना ठंडा हो रहा है, भूख बहुत लगी है, चलिए आइए। आपने अब तक खाना नहीं खाया? बेटा जी, घर की बड़ी बेटी अगर बाहर हो तो बाप को भूख नहीं लगती। आइए खाना खाते। ये तो आ गई, मेरी तो बर्गर भी खत्म हो गया। चल अब जल्दी से जाके ना फ्रेश हो जा और हमारे साथ आके खाना खा। पता है तेरे इंतजार में तो भूखे ही मर गए। चल चल जल्दी चल। आप तो डाइटिंग कर रही थी ना पिंकी जी? दैट पर कभी कभी चलता है। एक वो घर था और एक ये घर है। कितना प्यार करने वाले लोग हैं। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि मैं भी एक इंसान हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंपनी के पहले ट्राइमेस्टर में प्रॉफिट्स बढ़ गए। यानी आप मुझ पे आज भी नजर रखती हैं? आप पर नहीं, कंपनी के कामकाज पर। क्या करें, कभी यही कंपनीज हमारी जिंदगी हुआ करती थी। दादी माँ, आपका पैल्पिटेशन कैसा है? ओह, तो अब आपको हमारी सेहत की फिक्र हो गई है, इसलिए आप इतने लेट आए। सच बताइए, ये आपने मुझे फोन क्यों किया था? हमें आपसे माफी मांगनी है। माफी? जो 2 महीने पहले हुआ था उसके लिए। हालांकि कायदे से माफी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके एक डिसीजन ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया है। और हालात कुछ भी क्यों ना हो, आपको देव के साथ हमारे साथ इतनी कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम बड़े हैं और बड़े लोग समझदार होते हैं। हम आपके माफी के इंतजार किए बिना आपसे माफी मांगते हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं दादी माँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। रुकिए मान, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हमने ये बात आज इसलिए छेड़ी है क्योंकि अब हम अकेले नहीं रह सकते। अगर आप वाकई में हमें चाहते हैं तो आप हमारे विकी को ढूंढ कर वापस ले आएंगे और पुराने गिले शिकवे भुलाकर आप देव, नैन तारा और मम्मी को वापस इस घर में ले आएंगे। हमें इनकार मत कीजिए मां, अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ओ दादी प्लीज। नहीं मान, अब हम बुढ़े हो चुके हैं, थक गए हम इन झगड़ों से। हमें हमारा पूरा परिवार पास चाहिए। ठीक है दादी माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सभी को वापस ले आऊंगा। और वैसे भी उन्होंने मुझे फोन किया था, इसीलिए मैंने देव को पैसे भी भेज दिए।
कल रात को कुछ ज्यादा ही हो गया ना। पहले तो मैंने उनको दादी का फोन नहीं दिया और फिर मैंने कितना सारा सुनाया उनको। मैं एक काम करूंगी, आज जब वो आएंगे ना तो उनसे माफी मांग लूंगी। पर पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे सामने आते या तो मैं उनसे झगड़ पड़ती हूँ या तो मैं कुछ गलत बोल देती हूँ। क्या करूं फिर? मैं उनसे फोन पर माफी मांग लेती हूँ। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हेलो, वो सर, वो मैं गीत, वो कल रात को नहीं। घबरा मत, फोन उठा और फोन कर दे। पापा जी तेरे साथ है ना? हाँ। ये मेरा हाथ क्यों कपकपा रहा है? साशा, ओह सिली मी, मेरा मतलब है मैम, देखिए तो वहाँ क्या तमाशा चल रहा है। पापा जी हिम्मत दो। फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, है ना? पापा जी, ये बहन जी टाइप कर क्या रही है और कह क्या रही है? यस। ये बार बार मुझे ऑफिस से कौन फोन कर रहा है? वो सर, वो अब बॉस जैसे दिख रहे हैं। क्या? मतलब वो अपने बॉस जैसे कपड़े पहने नहीं। चुप कर जाओ कीर, चुप कर जाओ। अगर आप अपने आप से बात करके फ्री हो गई हो तो मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे ऑफिस से कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, तो पता लगा कि वो है कौन। मर गई तू आज, गीत मर गई। सॉरी कहने के लिए फोन किया था और फोन करने के लिए भी सॉरी कहना पड़ेगा। मुझे इस गीत का एमके से रोज रोज बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टाइम टू फिक्स यू मिस गीत। देव, हम सिर्फ आपकी वजह से इस हवेली में वापस आ रहे हैं और यहाँ आकर ही आपको खानदानी जायदाद का हिस्सा मिल सकता है। बहुरानी, दादी माँ, मेरी बहना जीती रहिए। हमने आपसे कहा था ना कि मान को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। उन्होंने वादा किया है, ना केवल देव बल्कि पूरा परिवार हमारे साथ रहेगा। विकी भी। अब तो आप खुश हैं? बहुत खुश है दादी माँ। अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
पिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिंकी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं माफी कैसे मांगू। ओ यार गीत, तू तो सच में हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। कल रात को जो पंगे हुए वो कम थे क्या, जो रात को नया चांद चढ़ा दिया। एनीवे, तू ये सब छोड़, मैं जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ ताकि एमके तुझसे खुश हो जाए। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? एमके के लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ, उनके केबिन में जाके दो और अपोलोजाइज करो, सिंपल। मान इतने, मेरा मतलब है सर इतने में माफ कर देंगे? बिल्कुल, अगर मुझसे गलती हो जाए मैं तो इसी तरह से अपोलोजाइज करती हूँ। यू नो, इट्स अ कूल वे टू से सॉरी। गीत, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन ना हो तो ताशा से पूछ लो। एमके लव्स कैपुचिनो, राइट ताशा? यस, एमके जस्ट लव्स कॉफी। लेकिन हाँ, उसको बनाने का एक यूनिक तरीका है, राइट? बट मैम, पिंकी, तुम्हें इस वक्त रिसेप्शन पे होना चाहिए, राइट? गीत, आओ मैं तुम्हें कॉफी बना के देती हूँ। इतनी चीनी लेते सर? एमके को मीठी कॉफी पसंद है। इतनी मिठास के बावजूद इतनी कड़वी बातें। गीत, तुम एमके को पहले से जानती हो ना? उन्हें कोई जान सकता है क्या? ये लो, कॉफी इज रेडी। थैंक यू मैम। अब तुम एमके को जानो या ना जानो, लेकिन आज के बाद इस ऑफिस को तो बिल्कुल नहीं जानोगी। मैंने सारा पेपर वर्क करवा दिया है, एम्बेसी से इजाज़त भी मिल गई है, और हाँ, तुम्हारा वीज़ा वो भी बनवा दिया है। थैंक्स भाई। थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को 2 महीनों से नहीं मिले हैं। सबसे पहले उनके कैबिन में जाऊंगी और उनके सामने एक कॉफी रख दूंगी और कह दूंगी आई एम सॉरी। लंबी लंबी बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, शायद फिर वो मान जाएंगे, है ना? हाँ। जैसे ही वीजा फाइनलाइज होता है मैं इंडिया की टिकट बुक करवा के उसी दिन वहां पहुंच जाऊंगा। Excuse me, sir. बाय, सी यू।